जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। ऐसा ही प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आपके प्री बोर्ड एग्जाम में दिखने वाला है। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चंस देखने वाले हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आपको दिखेंगे। ये क्वेश्चंस आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चंस ही आपके प्री बोर्ड एग्जाम में दिखने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं तो वो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपके सबसे पहले 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, इसके बाद आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया, यहाँ पर आपको एक इस प्रकार का ये पैसेज आपको यहाँ पर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? ये पैसेज आपको दिया जाएगा। उस पैसेज के आधार पर इन क्वेश्चंस को आपको आंसर देना होगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, तो हमने पैसेज पढ़ लिया है, हम आंसर्स की ओर बढ़ते हैं। तो पैसेज आप लोग पढ़ेंगे, इसके बाद ही आंसर्स करेंगे। तो आपको 1 मिनट वीडियो पॉज करके आपको पूरा जो पैराग्राफ पढ़ना है, इसके बाद आपको इसको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वाई डिड ए रिच मैन केप्ट ए डॉग एट हिज हाउस? टू गॉड हिज हाउस, टू फीड हिम फूड, टू कीप अवे रॉबर्स, टू अवेक द ओनर्स राइट। तो यहाँ पर देखिए, ए डॉग टू गॉड हिज हाउस, क्या एट नाइट। तो यहाँ पर क्या होगा, टू गॉड हिज हाउस। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, टू गॉड हिज हाउस। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द वर्ड वन डे? क्या होता है व्हाट हैपेंड टू द बर्ड वन डे? क्या हो गया, यहाँ पर वर्ड की जगह आप लोग बर्ड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बर्ड। यहाँ पर उनका रॉन्ग हो गया है, तो यहाँ पर आप लोग कर लेंगे बर्ड। क्या कर लेंगे? बर्ड वन डे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेल इनटू डिच, फेल इनटू द टब ऑफ फुल वाटर, टू हंटर कॉट इन हिज नेस्ट, बीकेम बाउंडेड। तो यहाँ पर देखिए क्या होती है, चिड़िया एक दिन क्या हो जाती है, चिड़िया एक दिन टब में गिर जाती है। वन डे दी वाटर दी वर्ड फेल इनटू द टब ऑफ फुल वाटर। तो यहाँ पर क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, फेल इनटू ए टब फुल ऑफ वाटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज द वर्ड क्लोज द मीनिंग पुल्ड अलोंग फोर्सफुली फ्रॉम द पैसेज। तो इसका मीन्स क्या है, टीज, ड्रैग्ड, फेल इनटू, टुक आउट। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है ड्रैग्ड है। क्या है? ड्रैग्ड। तो ऑप्शन यहाँ क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, वाटर एट दी 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या होगा, वेपर्स। क्या होता है? वेपर्स, वाटर वेपर्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ए रोलिंग स्टोन डॉट डॉट नो मॉस। तो यहाँ पर क्या होगा, ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। क्या हो जाएगा, ए रोलिंग स्टोन्स गैदर्स नो मॉस। क्या हो जाएगा, नो मॉस। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर आपको एक क्लस्टर दिया गया है और इसका आपको बना के मीनिंगफुल सेंस लिखना है। जैसे वेयर यू डिड मीट यू ओल्ड क्लासमेट, वेयर डिड यू मीट योर ओल्ड क्लासमेट, वेयर डिड यू मीट क्लासमेट, वेयर डिड योर ओल्ड क्लासमेट मीट यू। तो यहाँ पर इसका क्या सही सेंस बनेगा, इसका सेंस बनेगा वेयर डिड यू मीट योर ओल्ड क्लासमेट। क्या बनेगा, ओल्ड क्लासमेट। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, आंसर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द गैप विथ सुइटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ पर क्या करना है, आपको सुइटेबल प्रीपोजिशन भरनी है और ये गैप आपको पूरा करना है। ही हैज़ डिस्पोज्ड, क्या है, ही हैज़ डिस्पोज्ड डॉट डॉट हिज ओल्ड कार। तो क्या हो जाएगा, इसमें प्रीपोजिशन भरी जाएगी ऑफ। क्या भरी जाएगी, ऑफ प्रीपोजिशन यहाँ पर फिल की जाएगी। ही हैज़ डिस्पोज्ड ऑफ हिज ओल्ड कार। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा,
तो यहाँ पर आंसर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा ऑफ। क्या हो जाएगा? ऑफ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। तो क्या है इसमें मिस स्पेल्ड? र्यूमर, रस्कर, रिजेंबल, ये क्या है? दोनों राइट हैं, लेकिन ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा RUMEMBER। तो ये क्या होता है? रिमेंबर होता है। क्या होता है? ये रिमेंबर होता है। याद रखना, याद करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, रिमेंबर। क्या हो जाएगा? रीमेंबर। इसमें ऑप्शन बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 से 10 में, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर एक पैसेज आपको दिया गया है, उस पैसेज को आपको पूरा पढ़ना है, इसके बाद इसके आपको आंसर्स देने हैं। तो ये आपको क्या होगा, आपकी बुक से एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, उस पैराग्राफ को आपको पढ़ना होगा और आंसर्स आपको इसके देने होंगे। जैसे गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मैन बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो। लेंचो ने जो पत्र लिखा था वो आपको यहाँ पर दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी पीसोस डिड लेंचो गेट। यानी कि लेंचो को कितने पीसोस प्राप्त हुए थे। तो लेंचो को 70 पीसोस मिले थे। कितने मिले थे? 70 पीसोस मिले थे। तो यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड व्हाट डिड लेंचो से टू द एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस। यानी कि लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को क्या कहा था। तो उन्होंने क्या कहा था? ए बंच ऑफ क्रुक्स। क्या कहा था? ए बंच ऑफ क्रुक्स। क्या कहा था? ए बेंच ऑफ क्रुक्स। ये बेईमानों का समूह है। क्या है? ये जो पोस्ट ऑफिस है वो बेईमानों का समूह है, जिसने मेरे कितने 30 पीसोस ले लिए। यानी कि उसका विश्वास था कि भगवान ने उसके पास 100 पीसोस भेजे थे, लेकिन 30 पीसोस जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे उन्होंने निकाल लिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, ऑन द पोडियम डॉट डॉट वाज द फर्स्ट स्वर्ण इन सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो क्या हो जाएगा? मिस्टर डी क्लर्क। क्या हो जाएगा? मिस्टर डी क्लर्क। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ आंसर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, मिस्टर डी क्लार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिस्टर डी क्लार्क। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज़ बीन ए वेल नोन डेमोक्रेटिक पोएट ऑफ अमेरिका, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज़ बीन ए वेल नोन डेमोक्रेटिक पोएट ऑफ अमेरिका, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड ये आपको 4 दिए गए हैं। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज़ बीन ए वेल नोन डेमोक्रेटिक पोएट ऑफ कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे। कहाँ थे? अमेरिका के थे। तो यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा? आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। इसके बाद है, नेम द राइटर ऑफ द एबव सैड लाइन्स। क्या है? नेम द राइटर्स ऑफ द एबव सैड लाइन्स, एबव सैड लाइंस। तो ये कौन है? जीएल फ्यूंट्स। यानी कि ऊपर जो आपको लाइंस वो लिखी हुई हैं वो किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी जीएल फ्यूंट्स ने लिखी थी। किसने लिखी थी? ए लेटर टू गॉड किसने लिखा था? जेएल फ्यूंट्स ने लिखा था। जीएल फ्यूंट्स ने लिखा था। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, जीएल फ्यूंट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 से 15 में आपको क्या करना है, रीड दी फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट आंसर, आंसर दी फॉलोइंग। यानी कि आपको क्या होगा, एक आपको यहाँ पर आपकी जो पोइट्री है उससे आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ के बेस्ड पर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज आई सिम्बोलाइज। तो व्हाट डज आई सिम्बोलाइज, तो आई क्या सिम्बोलाइज कर रही थी? वो हेट को सिम्बोलाइज कर रही थी। किसको कर रही थी? हेट को सिम्बोलाइज कर रही थी। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, चूज द राइम वर्ड ऑफ ट्वाइस। तो ट्वाइस का राइम वर्ड क्या हो जाएगा? आइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइस। तो ट्वाइस का राइम वर्ड क्या हो जाएगा? आइस। तो यहाँ पर क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा? आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, आइस। इसके बाद 16 to 20 क्वेश्चन हैं। चूज द करेक्ट आंसर टू आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु वाज मिसेस पम्फ्री। यानी कि मिसेस पम्फ्री कौन थी? तो वो क्या थी? वो थी दी मिस्ट्रेस थी। क्या थी? दी मिस्ट्रेस। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, दी मिस्ट्रेस।
तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी सिंह वुड सेव ए लिटिल मनी आउट ऑफ परचेजेस ऑफ, क्या है, परचेसेस ऑफ। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा डेली सप्लाईज। क्या होगा, डेली सप्लाईज से उसने क्या थी, सेव ए लिटिल मनी आउट ऑफ परचेसेस ऑफ डेली सप्लाइसेस। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा सी वाला डेली सप्लाइसेस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, दी हैट ऑन दी बेड पोस्ट लीप्ड अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर डॉट डॉट हेड बैक स्टोमक फेस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा फेस। आंसर क्या हो जाएगा, फेस। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, फेस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, इन द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर ही वन द फर्स्ट प्राइज। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने जूलॉजी के लिए थर्ड प्राइज प्राप्त किया था। तो यहाँ पर इसमें कुछ दिया नहीं, लेकिन अगर ऐसा दिया था तो आपको फर्स्ट प्राइज ही टिक करना है। क्या करना है, फर्स्ट प्राइज। यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट प्राइज। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा ऑब्जेक्टिव का, टू कंप्लीट द डेप्ट मटिल्डा एंड हर हाउस हस्बैंड हैड टू सफ़र फोर। तो यहाँ पर सफ़र फोर क्या हो जाएगा, सफ़र फोर 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, 9 ईयर्स, 11 ईयर। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10 ईयर्स। क्या हो जाएगा, 10 ईयर्स। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा बी वाला 10 ईयर्स। तो ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे आपके प्री बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद पार्ट बी में आते हैं। तो पार्ट बी में क्या होता है, पार्ट बी में अब आपको एक पैसेज दिया जाएगा, रीडिंग का सेक्शन होता है। ये आपका क्या होता है, रीडिंग का सेक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है। इसके बाद इन क्वेश्चंस को आपको आंसर देना है। हु बिल्ड द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, किसने बनाया था। इसके बाद व्हाट डिड गैलीलियो वंस से अबाउट नेचर, व्हाट वाज द बिलीफ ऑफ द पीपल अबाउट अर्थ, चूज द वर्ड सिमिलर मीनिंग इन द एबव पैसेज टू हार्ड वर्क। तो इन क्वेश्चंस को आपको आंसर्स देने हैं, इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और पैराग्राफ को पढ़कर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें अब आपको क्या करना होगा, राइट लेटर टू योर फ्रेंड्स मदर टेलिंग हर अबाउट फीलिंग कंपनी एंड न्यू फ्रेंड्स इन स्कूल, कंपनी ऑफ न्यू फ्रेंड्स इन स्कूल। और आपको दूसरा दिया गया है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट दैट यू हैव लॉस्ट द बुक इशूड टू यू लास्ट वीक। तो यहाँ पर दोनों में से आपको कोई एक करना है, जो आपको लेटर कर सकते हैं या फिर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो दोनों में से आपको जो आता हो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, राइट ए रिपोर्ट ऑन ए बुक फेयर टू रिमेंबर इन योर स्कूल मैगजीन इन 80 से 100 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। यानी कि क्या करना है, राइट ए रिपोर्ट, आपको एक करना है, रिपोर्ट लिखना है, रिपोर्ट बनानी है, ए बुक फेयर टू रिमेंबर इन योर स्कूल मैगजीन 80 से लेकर 100 वर्ड्स तक ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो, when and where organized, inauguration, description of fair, about the books seen at fair, conclusion। इतनी हिंट्स पर आपको क्या लिखना है, 80 से 100 वर्ड्स का आपको एक रिपोर्ट लिखना है। अथवा में राइट एन आर्टिकल, आप आर्टिकल लिख सकते हैं जिसे इसे कहते हैं, ऑन द वाटर कंजर्वेशन नीड ऑफ द हावर इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। इंट्रोडक्शन, वाई वी नीड कंजर्वेशन, इफेक्ट ऑफ वाटर कंजर्वेशन, हाउ टू कंजर्व वाटर, कंक्लूजन। तो यहाँ पर इन दोनों में से आपको किसी एक को करना है। क्या करना है, किसी आपको एक को यहाँ पर इसको करना है। दोनों में से आप आर्टिकल लिख सकते हैं या फिर रिपोर्ट लिख सकते हैं, और आपको हिंट्स नीचे दी गई हैं, ये आपकी हेडिंग बनेगी। इसके बाद आते हैं ग्रामर के पोर्शन पर। ग्रामर के पोर्शन में आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर अब हम आ चुके हैं ग्रामर के पोर्शन पर। तो री राइट दी फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनडायरेक्ट स्पीच। इसको क्या करना है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो व्हाट टीचर सेड टू स्टूडेंट, व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। तो यहाँ पर आपका इंट्रोगेटिव दिया गया और वो भी किससे है, वाई से शुरू है। तो क्या बनेगा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट। क्या बनेगा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट
इसके बाद जब ये वाई या वैन ये क्वेश्चन प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो इसको ही क्या बना लिया जाता है, कंजक्शन बना लीजिए वाई। इसके बाद क्या होगा, यू चेंज होगा किसके अनुसार, तो वाई दे। इसके बाद हैव है तो इसका क्या हो जाएगा, दे हैड क्या हो जाएगा, दे हैड कंप्लीटेड। योर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, देयर होमवर्क क्या हो जाएगा, देयर होमवर्क। इस प्रकार इसको आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज दी फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। क्या करना है, इसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना होगा। व्हाट हैव यू डन नाउ। इसके बाद नेक्स्ट है पंचुएट द फॉलोइंग। इसको आपको पंचुएट करना होगा। क्या करना होगा, पंचुएट करना होगा। एडवाइज ही ब्रदर टेक केयर टू हिज हेल्थ ऑफ। इसके बाद डी है जिसमें आपको ट्रांसलेट दी फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। क्या करना होगा, इसे आपको ट्रांसलेट करना होगा। आपको हिंदी में दिया जाएगा, इसको आपको क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। क्या करना है, इंग्लिश में आपको इसको ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा लिटरेचर। अब इसके बाद लिटरेचर पर आ जाते हैं। लिटरेचर में क्या होगा, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30-40। बस यानी कि आपके प्रोज से आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करने होंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द प्ले द प्रपोजल एंड हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन दिस प्ले। और अगर आपको ये नहीं आता है तो दूसरा कर सकते हैं, डिस्क्राइब पार्ट प्लेड बाय थिंक टैंक इन द रिलेशन द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इसके बाद बी पार्ट है, उनमें से दोनों में से आपको कोई एक करना है। नेक्स्ट है, हाउ डिड साइट्स ऑफ ओल्ड मैन सिक मैन डेड मैन अफेक्ट सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। इसके बाद हु वाज वैली, हाउ डज द राइटर टेल अबाउट हर। तो अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचा वाला कर सकते हैं। इसके बाद 6 क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। यानी कि आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है प्रोज का। राइट ए करेक्ट स्केच ऑफ बुद्धा। क्या है, राइट ए करेक्ट स्केच ऑफ बुद्धा। हाउ डिड वैली अरेंज मनी फॉर हर बस राइड, व्हाट सेक्रीफाइस डिड ही सी डू फॉर इट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई डिड कस्टार्ड क्राई फॉर नाइस सेफ केज, वाई इज द ड्रैगन कॉल्ड कोअर्ली ड्रैगन। अथवा में राइट 4 लाइन्स एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। यानी कि ऊपर वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं या फिर इस पोएम को कर सकते हैं। तो आप पोएम करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट दी सेंट्रल आइडिया वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज अबाउट 40-50 वर्ड्स में आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। दी बाल पोएम, डस्ट ऑफ स्नो, फॉग। ये 3 पोएम से उनमें से आपको किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या होगा, सप्लीमेंट्री से आंसर एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चन। तो 30-40 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है। व्हाट वाज द नेम ऑफ एरोप्लेन दैट नरेटर वाज फ्लाइंग, वेयर वाज ही गोइंग। इसके बाद बी है, व्हाट काइंड ऑफ थीप हरी सिंह वाज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। तो यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, व्हाट एक्सपेरिमेंट एंड प्रोजेक्ट डिड साइंटिस्ट इब्राइट अंडरटेक द रीच हिज मिशन। बी है, व्हाट डिड बुक्स ईच पीपल इन 20th सेंचुरी इन द लेशन द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो इन दोनों में से आपको किसी एक का करना है आंसर। क्या करना है, किसी एक का आपको आंसर करना होगा। तो जो आपको दोनों में से आता हो उसका आपको यहाँ पर आंसर करना है। तो ये आपका प्री बोर्ड एग्जाम 2023-24 क्लास 10th इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, पेपर को अच्छे से याद कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको सभी प्री बोर्ड मॉडल पेपर मिल जाएंगे, क्लास 10 इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस सभी के मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, उससे जाकर आप लोग उसे वॉच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।